एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज है 23 जनवरी और मतलब आज बहुत बारिश हुई है यहाँ पर। तो मुझे लगता है आसपास में सभी जहाँ पर भी है आसपास में सभी जगह पर बारिश हुई होगी और मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और अभी आपने देखा होगा ना, रिसेंट इससे पहले जो टाइम चल रहा था अभी अच्छी खासी रोज़ धूप निकल जा रही थी, लेकिन आज एकदम से सुबह से बारिश पड़ना शुरू हुई और अभी तक पड़ती ही जा रही है। मैं अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको तो दीदी सर्दी नहीं लग रही, ऐसे ही बना रहे हो वीडियो। ऐसा नहीं है, मैंने पूरा कवर कर रखा था सिर को, तो मैंने अभी उतारा है क्योंकि फिर वीडियो ना क्लियर नहीं बन पाते, दिख नहीं पाता, फेस वगैरह सही से क्लियर नहीं दिख पाता। तो फिलहाल बात करते हैं। हाँ देखो, हाँ अब बहुत कम टाइम रह गया, 23 तारीख आज हो चुकी है, बहुत कम टाइम है कि आप अपना यूपी पुलिस का एग्जाम फॉर्म फिल कर पाओ। तो जितना भी आप सभी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि बिल्कुल लास्ट में अपना फॉर्म फिल करेंगे ताकि हमें अच्छा सा सेंटर मिल जाए, मतलब उनको ये रहता है कि स्टार्टिंग वाली शिफ्ट मिलेगी, अगर स्टार्टिंग में हम फॉर्म फिल करेंगे तो लास्ट में करते हैं ताकि लास्ट वाली शिफ्ट मिले। तो थोड़ा सा अपना टाइम से कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पर ना ऐसा होता है बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं और सर्वर थोड़ा सा बिजी चलता है या फिर डाउन हो जाता है या फिर चल नहीं पाता सही से। तो अपना टाइम से फॉर्म फिल कर लेना, मतलब एटलीस्ट कोशिश करना कि 26-27 से पहले ही आप कर पाओ, क्योंकि उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि फॉर्म फिल करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पेमेंट वगैरह, कभी कभी पेमेंट में दिक्कत हो जाती है या कुछ चीज़ आपकी मिस्टेक हुई, कुछ नहीं मिल पाया, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपना जितना हो सके टाइम से आप अपना फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि अब बहुत कुछ टाइम नहीं बचा है। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, आप में से काफ़ी जिन भी लोगों ने यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल एकदम उनका पूरा गोल यही है कि यूपी पुलिस एग्जाम की ही तैयारी करनी है, तो आप सभी ने अपनी तैयारी करना तो शुरू कर दिया होगा। वैसे इसमें ये रहता है कि हिंदी वाला पार्ट काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि हिंदी के अंदर मुहावरे वगैरह या सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट पड़ता है वो पड़ता है हमें व्याकरण वाला पार्ट। हिंदी के अंदर व्याकरण, हिंदी का साहित्य याद करना और हिंदी का स्पेशली व्याकरण वाला पार्ट हमें दिक्कत करता है। बाकी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप में से जितने भी लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और हिंदी को अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो मैं आप सभी को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की वाली बेस्ट बुक का कॉम्बो बताती हूँ, जिसके अंदर हिंदी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सप्लेन करने का मतलब यहाँ पर यह कि संधि समास जितने भी चैप्टर होते हैं हिंदी से, चैप्टर संधि का, समास का, और स्पेशली बात करो व्याकरण वाले चैप्टर, जैसे ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए और विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, ये बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक जो है ना इसी पार्ट में ज़्यादा मिस्टेक होती है और थोड़ा जो मिस्टेक होता है वो साहित्य वाला पार्ट होता है। इन कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसी के लिए मैं बात करूँगी आप सभी को, मैं ना इसकी पीडीएफ दिखाने की कोशिश करूँगी, बुक के कुछ पेजेस में आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको क्लियरिटी हो कि बुक के अंदर क्या कंटेंट है, कैसे चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, आपको भी पूरा क्लियर पता रहे कि क्या क्या इसमें अंदर है। तो हिंदी के अंदर मुझे लगता है बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाते कि हम पूरा अच्छे से पीवाईक्यू को एनालिसिस कर पाएं। इन्होंने बुक बनाई हुई है, उसके अंदर 2009 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर अलग से रखे हुए हैं, यानी कि 5300 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ हिंदी के नहीं है, अलग और जितने अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे इसके अंदर रीजनिंग भी आएगी, आपका मैथ वाला पार्ट भी आएगा और हिंदी भी आएगी और जीके जीएस वाला पार्ट भी आएगा, स्पेशल यूपीजी का वाला पार्ट भी अच्छा खासा आता है। तो अलग अलग करके ऐसे करके इन्होंने 5300 प्लस इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हुए हैं, उनको समझा भी रखा है। इसके अंदर पूरा आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, जितना भी यूपी पुलिस के अंदर सिलेबस आता है सभी चीज़ें डिटेल में बता रखी है कि किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी चीज़ें हैं। और पीवाईक्यू क्वेश्चन तो मैंने आप सभी को बता दिया। तो मुझे लगता है हिंदी की वाली बुक और जो इनका क्वेश्चन बैंक आता है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो क्वेश्चन बैंक है, इन दो बुक्स का कॉम्बो जो है बेस्ट रहने वाला है। आपकी हिंदी की तैयारी हिंदी वाली बुक से बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी आपको पीवाईक्यू को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि उससे ही पूरा पता चलता है कि किस टाइप का एग्जाम आ रहा है, किस पैटर्न पर आ रहा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो पीवाईक्यू को करने के बाद ही पता चलता है। और इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में समझा रखी होंगी। मैं आपको बुक के अंदर कुछ पीडीएफ दिखाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर लगाओगे आपकी स्पीड सही होगी, एक्यूरेसी सही होगी, आपको क्वेश्चन करने का पता चलेगा। थोड़ा सा पीवाईक्यू से रिलेटेड ये होता है कि क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं, आपने देखा होगा यूपी पुलिस की जब आप तैयारी कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन जो पहले यूपी पुलिस एग्जाम में आए हुए हैं इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। तो अगर आप पीवाईक्यू पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। बुक्स मैं आप सभी को दिखा दूंगी, बाकी बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी, पिन कमेंट में भी लगा दूंगी। जिन भी लोगों को ये वाली बुक्स चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बुक्स परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बाकी देखो, मेरे पास ना कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि दीदी आप यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हो उसके बारे में कुछ अभी गाइड नहीं कर रहे, क्या क्या चीज़ें कहाँ से पढ़ रहे हो। तो मैं जो पढ़ रही हूँ फिलहाल, एक तो हिंदी पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और हिंदी और मैथ वाला पार्ट मेरा इस टाइम पर चल रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप सभी को बताया था कि मेरे घर में शादी है मेरी बहन की 8 फरवरी की। तो अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है, टाइम क्या आ चुका है, शादी का टाइम आ चुका है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इतना ज़्यादा पढ़ाई थोड़ा सा इनबैलेंस ही हो चुकी है मेरी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितनी चीज़ें मैं अपना रिवीजन कर पाऊँ अभी कर लूँ, क्योंकि फिर 8 तारीख की शादी है, कम से कम 10 से 11 तारीख लग जाएगी पूरा सभी चीज़ें कंप्लीट होने में। घर पर जो भी चीज़ें रहती हैं सब चीज़ें कंप्लीट होने में 10 से 11 तारीख तक लग जाएंगी, 10 से 11 फरवरी तक ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है मैं अपना पहले सोच रही हूँ कि रिवीजन कर लूँ अच्छे से। और बुक मैं एक बुक और सजेस्ट कर देना अगर हो सके तो। मेरे पास ना 2 कन्फ्यूज़न है मेरे पास, या तो मैं RWA की प्रैक्टिस सेट मंगाऊँ या फिर किरण की प्रैक्टिस सेट। RWA की प्रैक्टिस सेट देखिए मैंने, उसमें बच्चों के रिव्यू मुझे काफ़ी अच्छे लगे और काफ़ी अच्छे से बता भी रखा था उन्होंने कि ये बुक्स के अंदर ये हैं और दिखा भी रखा था। जैसे मैंने किरण का सोचा कि किरण के मंगा कर देखती हूँ इसका क्या क्या है। किरण की बुक के मुझे ज़्यादा रिव्यू नहीं मिले,
हालाँकि दोनों ही बुक अच्छी हैं, मैं रिकमेंड करती हूँ तो मैं दोनों ही किसी को बताती हूँ तो दोनों अच्छी हैं। मुझे बस किरण का ये था कि उसमें मुझे ना बच्चों के कुछ भी रिव्यू नहीं मिले थे, किसी ने दिखा रखा हो कि अंदर से बुक कैसी है, कौन-कौन से चैप्टर मतलब किस टाइप के कि कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब ऐसा कुछ मिला नहीं था मुझे। इसीलिए थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि किरण वाली बुक के प्रैक्टिस सेट मँगाऊँ या फिर आरडब्ल्यूए की बुकें मँगाऊँ। और रही बात, किसी के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की मँगा लो, तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे लगता है वो शायद थोड़ा ओल्ड पैटर्न पर आधारित है, वो 2017 वाले पैटर्न पर आधारित है। उसके अंदर मैथ के अंदर प्योर मैथ है, पूरा मैथ के अंदर पूरा मैथ है और मैथ भी ऐसा है कि मतलब पूरा टाइम ले जाता है आपको करने में, मतलब आई थिंक 50 से 60 मिनट तो लगते ही होंगे, मतलब बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन उसमें मैथ के अंदर दे रखे हैं। जबकि ऐसा पेपर शायद नहीं बन पाएगा, ऑफलाइन होगा, सभी चीज़ें करनी है तो इतना बड़ा इतना लेंथी पेपर तो नहीं बनाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मेरी सोच है, पता नहीं पेपर बनाने वाले तो उनका दिमाग कहाँ पर रहता है, कैसे बनाएंगे। तो ये चीज़ें बतानी थी, बस मैं इन 2 बुक्स को लेकर कन्फ्यूज़न में हूँ, या तो आरडब्ल्यूए की मैं मँगाऊँगी या फिर किरण की। और आरडब्ल्यूए की इस बार मतलब मँगा भी लेती, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये वाली जो बुक है ना, हर जगह पर अनअवेलेबल है, ये मतलब है ही नहीं ये। मुझे लगता है ये वाली बुक जो है सबसे ज़्यादा परचेज़ की गई है, जिस वजह से ये शायद बुक अब अनअवेलेबल हो चुकी है। पता नहीं कितना टाइम वेट करना पड़ेगा जब ये अवेलेबल होगी। तो ये 2 बुक्स को लेकर मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। अगर किसी के पास किरण की बुक का है कि कैसी है और क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह के टॉपिक्स हैं, तो मुझे बता देना, ताकि मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न दूर करूँ कि दोनों बुक्स में से कौन-सी बुक मँगानी है। तो यही चीज़ें चल रही हैं। और जीके-जीएस की बात करूँ तो जीके-जीएस में भी मैं पढ़ रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से रिवीज़न नहीं हो पा रहा शायद। इस वजह से इसके अंदर तो मेरा स्कोर वैसे भी कम ही चल रहा है। फिलहाल तो मैं हिंदी का रिवीज़न कर रही हूँ। हिंदी के अंदर भी व्याकरण वाला पार्ट मैं ज़्यादा रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि घुमा-फिरा कर ना क्वेश्चन यहीं से गलत बन रहे हैं। जैसे अनेकार्थी शब्द हो गए और ये इस तरह के पर्यायवाची शब्द हो गए, और देखो होता है ना समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, इससे गलतियाँ होती हैं। तो इस टाइप के मैं ये चैप्टर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और एक आता है हिंदी साहित्य वाला पार्ट, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा गलतियाँ होती है, तो इन्हीं को मैं रिवीजन कर रही हूँ इनका। और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ मैं पढ़ ही रही हूँ, वही मैंने आदित्य रंजन सर की आप सभी को बताई थी बुक, यूपीएसआई वही है, मैं उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हाँ, अगर किसी को ऑनलाइन भी मैथ पढ़ना है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि आप मैथ कहाँ से कर रहे हो ऑनलाइन, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो अभी आदित्य रंजन सर ने एक सीरीज स्टार्ट की है मैथ की, 36 दिन 36 मैराथन, वो यूपीएसआई स्पेशल उन्हीं के लिए है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो अगर मैथ वाला पार्ट पढ़ना चाहते हो तो। हालांकि मुझे अब स्टार्टिंग में मैंने करना शुरू किया था बहुत इंटरेस्ट के साथ वैसा भी क्लासेस, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे क्लासेस की तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग जा रहा है। मतलब जैसे 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, उसके अंदर क्वेश्चन मुश्किल से शायद 20 होते होंगे, शायद 20 से भी कम होते होंगे, और सभी क्वेश्चन वही हैं जो मैं बुक से कर रही हूँ, यूपीएसआई वॉरियर वाली, क्योंकि सर की वही बुक, मतलब सर की वही वाली बुक है यूपीएसआई वॉरियर। सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं ज़्यादातर वही होते हैं, उसी बुक से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू की वो बुक है। तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सोचा कि इतना इससे अच्छा है कि मैं बुक से ही कर लूँ। 36 दिन 36 मैराथन ले सकते हो, अगर जिस भी लोगों को लग रहा है कि हमें अच्छे से थोड़ा सा समझ नहीं आ रही चीज़ें, थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट से क्लियर करने, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बस मुझे लगता है इतनी चीज़ें थी बताने के लिए। और हाँ, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने बताया नहीं कि शादी में कहाँ पर आना है। तो 8 तारीख की शादी है। मैं हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो इतने सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।